नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि हमारा कंट्री भारत एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। अगर हम एरिया की बात करें तो वर्ल्ड में हम 7th पोजीशन पर आते हैं एरिया के। तो जो हमारा एरिया है दैट इज अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, भारत एक बड़ा कंट्री तो है ही है, इसके साथ साथ में डिफरेंट लैंड फॉर्म्स भी हैं। हमारे जो लैंड फॉर्म्स हैं वो एक जैसे नहीं हैं। हमारे यहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, हमारे यहाँ पे प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट हैं, कोस्टल रीजन्स हैं और आइलैंड्स भी हैं। तो वर्ल्ड में जितने भी लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं लगभग सारे लैंड फॉर्म्स भारत में पाए जाते हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। Geologically, the peninsular plateau consists one of the ancient landmass on the earth surface. जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर इंडिया है, वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मासेस में से एक है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक। सबसे पुराना लैंड मास भी है और सबसे स्टेबल लैंड मास भी है। अगर हम बात करें हिमालयज माउंटेन्स की और नॉर्दर्न प्लेन्स की तो दे आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स। तो हमारे यहाँ पे देखो कितनी वेरिएशन है। जो दुनिया का सबसे पुराना लैंड मास है पेनिनसुलर प्लेट्यू, वो भी भारत में पाया जाता है। जो दुनिया का सबसे नया लैंड मास है हिमालयज माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स, वो भी भारत में पाए जाते हैं। अगर जियोलॉजिकल पॉइंट से बात करें तो हिमालयन माउंटेन रेंज है बहुत ही अनस्टेबल जोन है। इसकी वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हैं। The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. Peaks high इसलिए हैं क्योंकि ये यंग माउंटेन है। ठीक है, अभी इरोजन एक्टिविटीज इतनी नहीं हुई है यहाँ पे। जैसे हमारा अरावली माउंटेन रेंज है, वहाँ पे हाई पीक्स नहीं मिलती हैं क्योंकि वो बहुत पुराना माउंटेन है और उसका इरोजन हो चुका है। तो हिमालय की जो पीक्स हैं वो बहुत हाई हैं, डीप वैलीज मिलती हैं एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। फास्ट इसलिए क्योंकि जो हिमालय का स्लोप है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से रिवर फास्ट फ्लोइंग है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपोजिट्स। जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं हिमालय की, वो रिवर्स अपने साथ में सिल्ट लेके आती हैं और उसको डिपोजिट करती हैं। उस डिपोजिशन की वजह से एलुवियल प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. देखो, हमने रॉक्स के बारे में पहले पढ़ा था। 3 प्रकार की रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना होता है। विद जेंटल राइजिंग हिल्स, जो हिल्स हैं वो बड़ी जेंटली राइज करती हैं, मतलब स्लोप बहुत कम है उसका, और वाइड वैलीज मिलती हैं यहाँ पे। अब बात करें अगर फिजियोग्राफिक डिविजन्स की, तो हमने जैसे बताया कि डिफरेंट लैंड फॉर्म्स मिलते हैं भारत में। तो भारत को हम बेसिकली 6 डिफरेंट फिजियोग्राफिक लैंड फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स। इनको जरा एक मैप की सहायता से देखते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम नॉर्दर्न पार्ट में जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो यहाँ से जम्मू कश्मीर से एक्सटेंड करता है और यहाँ ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश तक एक्सटेंडेड है। और इसके जस्ट साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, माउंटेन के जस्ट साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। ठीक है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स हैं जो रिवर्स यहाँ से निकलती हैं हिमालयन रीजन से, वो उसमें डिपोजिट करती हैं इस एरिया में, और डिपोजिशन की वजह से ये प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है। इधर हमारे वेस्टर्न साइड में द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, गुजरात का कुछ पोर्शन और राजस्थान का कुछ पोर्शन, ये सब डेजर्ट रीजन है। ठीक है, ये हमारा पेनिनसुलर पार्ट है, दिस वन इज अवर पेनिनसुलर पार्ट। और ये हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, और आइलैंड ग्रुप्स की बात करें तो 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं हमारे। एक अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप, दिस वन इज अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स लाइज इन बे ऑफ बंगाल, और दूसरा आइलैंड ग्रुप है लक्षद्वीप, दिस इज लक्षद्वीप लाइज इन अरेबियन सी।
बोथ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल आर पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। ये दोनों इंडियन ओशियन के पार्ट हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं हिमालयंस के बारे में। द हिमालयन माउंटेन्स। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकली ये यंग है और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, क्योंकि इस माउंटेन की फॉर्मेशन हुई है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे। दो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराई और जिसकी वजह से हिमालय की फॉर्मेशन हुई है, तो इसी वजह से ये फोल्ड माउंटेन है। और जैसा कि हमने बताया जियोलॉजिकली इसकी एज बहुत कम है, इसलिए इसको यंग माउंटेन भी बोलते हैं। ठीक है, दीज माउंटेन रेंज रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र रिवर। वेस्टर्न साइड में इंडस रिवर से ईस्टर्न साइड में ब्रह्मपुत्र रिवर तक इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, अगर मैप में अगर देखें तो इधर हमारी इंडस रिवर है, दिस वन इज इंडस रिवर और दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर। तो वेस्टर्न साइड में इंडस रिवर से लेके ईस्टर्न साइड में ब्रह्मपुत्र तक एक आर्क शेप है ये, दिस वन इज लाइक आर्क शेप। ठीक है, they form an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर। इस आर्क की लेंथ अराउंड 2400 किलोमीटर है। Their width varies from 400 किलोमीटर इन द कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अगर हम देखें वेस्टर्न साइड में विड्थ काफ़ी ज़्यादा है और फर्दर ईस्टर्न साइड में देखें तो विड्थ काफ़ी कम है। तो ये अराउंड 400 किलोमीटर की विड्थ है और ये कम होते होते नैरो होते होते 150 किलोमीटर की रह जाती है। The altitudinal variation are greater in the eastern half than those in western half. Western half में altitudinal variation कम है और ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा है। The Himalaya consist of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. ठीक है, अगर longitudinal extent की बात करें इस तरह से तो डिफरेंट 3 रेंजेज हैं। अब जो हमारी जो सबसे नॉर्दर्न वाली जो रेंज है उसको हम बोलते हैं द ग्रेट हिमालयाज और इनर हिमालय और हिमाद्री। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लोफ्टीएस्ट पीक्स एंड एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। जो वर्ल्ड की सबसे लॉफ्टीएस्ट पीक है, मीन्स सबसे हाई पीक्स हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं और इसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स। हमारी सबसे ऊंची माउंटेन रेंज कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, वो भी यहाँ पे ग्रेट हिमालय में पाई जाती है। और जो दूसरी माउंटेन रेंज है जैसे K2 है, कंचनजुंगा है, काराकोरम है, वो सब इसी माउंटेन रेंज में, इसी रीजन में, हिमाद्री रीजन में या ग्रेट हिमालयन रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पीक्स की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट है बड़ी, एक सबसे ऊंची पीक है जो नेपाल में है, दैट इज 8848 मीटर। इसके अलावा जो सभी ज़्यादातर ऊंची माउंटेन पीक्स हैं वो हमारी ग्रेट हिमालय रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है, The folds of the Great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. It is perennially snowbound. पूरा साल भर snowbound रहता है, इसलिए इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। And a number of glaciers descend from this range. और इस रेंज से कई सारे ग्लेशियर्स निकलते हैं। ठीक है, snowbound रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी रेंज की जो जस्ट इसके साउथ में मिलती है। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रज्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। रज्ड मीन्स उबड़ खाबड़, बहुत ही उबड़ खाबड़ है। ठीक है, द रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड एल्टर्ड रॉक्स। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर्स। अगर हम हिमाद्री में बात करें तो वहाँ पे कितना था एवरेज? 6000 मीटर्स और इसकी विड्थ है अराउंड 50 किलोमीटर। जो पीर पंजल रेंज है या धौलाधार रेंज है और महाभारत रेंज है वो इसमें पाई जाती है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा, कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। जो हमारा हिमाचल हिमालय है या लेसर हिमालय है वो अपने हिल स्टेशन के बारे में के लिए जाना जाता है। और जो आउटर मोस्ट रेंज है उसको हम बोलते हैं शिवालिक्स या लेसर हिमालय।
दिस एक्सटेंड ओवर अ विड्थ of 10 to 50 kilometer and have an altitude varying between 900 to 1100 मीटर। देखिए हाइट यहाँ पे बहुत कम है, 900 to 1100 मीटर्स तक। These range are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located farther north। जो नॉर्दर्न पार्ट में जो रिवर्स हैं जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं उनसे ज़्यादातर इनका फॉर्मेशन है। These valleys are covered with thick gravel and alluvial. The longitudinal valley lying between Lesser Himalaya and the Shivaliks are known as dunes. जो लेसर हिमालयज है और शिवालिक है, इनके बीच में जो वैलीज हैं उनको हम बोलते हैं दून्स। जैसे कि देहरादून है, कोटली दून है, पटली दून है, इस तरह के जो रीजन्स हैं इनको हम दून्स बोलते हैं। Beside the longitudinal division, the Himalaya have been divided on the basis of region from west to east. अगर longitudinal बात करें तो हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक हिमालयाज। फर्दर अगर रीजन के बाद के हिसाब से भी इसको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। अगर रिवर जो यहाँ से निकल रही हैं उन रिवर के अकॉर्डिंगली इसकी बाउंड्रीज बना दी गई हैं। जैसे कि हिमालय का जो पार्ट है इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में है, उसको हम पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर रीजन या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। द काली एंड तीस्ता रिवर्स डिमार्केट द नेपाल हिमालय। काली रिवर और तीस्ता रिवर है, इसके बीच के पोर्शन को हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। और तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसके बीच का जो रीजन है उसको हम असम हिमालय बोलते हैं, ठीक है। और इनकी कुछ और रीजनल नेम्स भी हैं। दोस्तों जैसा कि हमने मैप में देखा तो हिमालय वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है और यहाँ पे दिहांग रिवर के पास में एक टर्न ले लेता है इस तरह से साउदर्न साइड में, ठीक है, ये टर्न हो जाता है। और जो हिमालय का भारत का जो ईस्टर्न मार्जिन है उसको बाउंड्री बनाते हुए इस तरह से मूव करता है, ठीक है। The Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas. Beyond the Dihang Gorge, the Himalaya bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of the India. They are known as पूर्वांचल और the eastern hills. जो ये नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी हिल्स हैं हिमालय की, उनको हम पूर्वांचल हिल या ईस्टर्न हिल्स बोलते हैं। These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones, which are sedimentary rocks. सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हमें पता है, डिपोजिशन से जो रॉक बनती हैं उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और जो हिमालय की जो पूर्वांचल हिमालय है वो पूरा डेंस फॉरेस्ट से कवर रहता है मोस्टली, ठीक है। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स, ठीक है। जो हमारा जो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारा, इसको 7 सिस्टर, ठीक है। 7 सिस्टर कौन सी होती हैं? जो 7 स्टेट्स हैं उनको हम 7 सिस्टर बोलते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। और 7वां कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। 7 स्टेट्स हो गए। इन 7 स्टेट्स को हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स। दोस्तों इसके साथ में हम आज का चैप्टर खत्म करते हैं माउंटेन्स का, नॉर्दर्न माउंटेन। उसके बाद में जो बाकी जो लैंड फॉर्म्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।